आज की क्लास में करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस, थोड़े से बढ़िया वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आती है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपना काम सही ढंग से करो, अपना काम सही तरीके से करो, अपना काम ढंग से कर लो। ये जो भी आप बोलते हो इन सब चीजों को अंग्रेजी में कहेंगे डू योर वर्क करेक्टली। डू योर वर्क करेक्टली। अपना काम खुद करो, डू योर वर्क योर सेल्फ। खुद करो, है ना, जैसे सामने वाले का आप बोल रहे हो ना खुद करो, तो सामने वाला है क्योंकि, तो योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, डू योर वर्क योर सेल्फ। इसे किसने तोड़ा? हु ब्रोक दिस। इसे किसने तोड़ा? हु ब्रोक दिस। मुझे आप पर शक है। आई डाउट ऑन यू। आई डाउट ऑन यू। ये जूता उसी का है। दिस शू बिलोंग्स टू हिम। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कोई चीज जब किसी से संबंधित हो, वहां पर आप बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। दिस शू बिलोंग्स टू हिम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। मैं ठीक हूं और तुम? आई एम फाइन एंड यू। देखो ये सिनेरियो क्या है वो समझो। किसी ने आपसे पहले पूछा है कि तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। आपने पहले उसका जवाब दिया आई एम फाइन। अब उसने पूछा है तो आपका भी बनता है फर्ज कि आप भी पूछो। तो आप पूछ सकते हो एंड व्हाट अबाउट यू। ये सही लाइन है, इसको पूछ सकते हो, लेकिन इतना याद नहीं है, लेकिन पूछना तो है। तो सिर्फ यू भी अगर बोलोगे एंड के साथ तो आपका काम हो जाएगा। जो भी मैसेज आप देना चाहते हो वो कन्वे हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लंबे समय से नहीं दिखे या लंबे समय से मिले नहीं, कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। ये और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे किसी किसी को कहते नहीं कि अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, अरे तुम तो गायब ही रहते हो। तो लॉन्ग टाइम नो सी आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। बहुत दूर मत जाओ। डोंट गो टू फार। बहुत दूर मत जाओ। डोंट गो टू फार। क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? राहुल चिल्लाया। राहुल स्क्रीम्ड। राहुल चिल्लाया। राहुल स्क्रीम्ड। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। Ask me if you don't understand. Ask me if you don't understand. क्यों मुंह बना रहे हो? Why are you making faces? क्यों मुंह बना रहे हो? Why are you making faces? मैंने एक निर्णय लिया है। I have made a decision. मैंने एक निर्णय लिया है। I have made a decision. मुझे नाराज मत करो। Don't make me angry. मुझे नाराज मत करो। डोंट मेक मी एंग्री। इन दिनों क्या हो रहा है? व्हाट्स अप दीज डेज। इन दिनों क्या हो रहा है? व्हाट्स अप दीज डेज। आपका काम कैसा चल रहा है? हाउ अबाउट योर वर्क, या हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन। ये भी बोल सकते हो, पर ये ना थोड़ा लंबा वाक्य पड़ जाता है। इसी वजह से मैंने कोशिश करा है कि इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके आपके बोलने के लायक बना दूं, जो सही भी हो, आपके मैसेज को भी कन्वे करता हो, छोटा हो तो आप याद भी रख सको। इसी वजह से हाउ अबाउट योर वर्क। क्या हो अगर, व्हाट इफ। मुझे कोई शक नहीं है। आई हैव नो डाउट। आई हैव नो डाउट। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यू लुक अमेजिंग। यू आर लुकिंग अमेजिंग। ठीक है, प्लीज ऐसा मत बोलना। यू लुक अमेजिंग ये सही सेंटेंस है, इसी का इस्तेमाल करें। यह 10 मील दूर है। It is 10 miles away. It is 10 miles away. क्या तुम जा रहे हो? Are you leaving? क्या तुम जा रहे हो? Are you leaving? इसमें समय लगेगा। It will take time. इसमें समय लगेगा। It will take time.
उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू अपसेट। तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू अपसेट। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपका मूल्य क्या है, वॉट इज योर वर्थ। आपकी कीमत क्या है, वॉट इज योर वर्थ। दोनों जगहों पे चलेगा। शाम को आना, कम इन द इवनिंग। शाम को आना, कम इन द इवनिंग। इसे टेबल पर रखो, कीप इट ऑन द टेबल। कीप इट ऑन द टेबल। इसे टेबल पर रखो, कीप इट ऑन द टेबल। मुझे देखने दीजिए, लेट मी हैव अ लुक। मुझे देखने दीजिए, लेट मी हैव अ लुक। वो वाला नहीं, ये वाला। नॉट दैट वन, दिस वन। नॉट दैट वन, दिस वन। क्या आपको ये पसंद है, डू यू लाइक इट। क्या आपको ये पसंद है, डू यू लाइक इट। मैं कभी हार नहीं मानता, आई नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानता, आई नेवर गिव अप। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। मुझे एक पेन लाके दो, गेट मी अ पेन। अब यहां पर अ पेन की जगह पे आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं, जैसे गेट मी ब्रेकफास्ट, गेट मी लंच, गेट मी अ पेन, गेट मी अ पेपर, गेट मी अ कॉपी, गेट मी अ बोल ऑफ सैलेड, कुछ भी चलेगा। आ रही है बात समझ में। उसने झूठ बोला, ही लाइड। अपने जूते उतारो, टेक ऑफ योर शूज। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। कमरे में जाओ, गेट इन टू द रूम, या गो इन साइड द रूम बोल सकते हो। अपने बालों को कंघी करो, कोम्ब योर हेयर। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक हिज टाइम। ये आप पर निर्भर है, इट इज अप टू यू। मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज किडिंग। मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज किडिंग। इशारा मत करो, डू नॉट जेस्चर। इशारा मत करो, डू नॉट जेस्चर। तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड। तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड। अपनी नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। अपनी नाक साफ करो, ब्लो योर नोज। देखो, ये अपनी नाक साफ करो, तो ब्लो योर नोज जो है वो नाक के संदर्भ में ही काम आएगा, बिकॉज वी ऑल नो हाउ वी क्लीन आवर नोज। ठीक है, तो ब्लो योर नो। अब ये कमरा साफ करो में ब्लो द रूम नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर चीज के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो इन केस ऑफ नोज, ब्लो वर्ड का यूज होगा क्लीनिंग के लिए। क्लीन योर नोज भी बोल सकते हैं, चलेगा, बट ये अप्रोप्रिएट है, तो कोशिश करें सही बोलें, है ना। ऐसे शुरुआत के लिए क्लीन योर नोज बोल सकते हैं, या वाइप योर नोज बोल सकते हैं, बट ब्लो योर नोज जो है ज्यादा बेटर साउंड करता है, ज्यादा बेटर है भी बोलने के लिए। ठीक है, तो ब्लो योर नोज इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने वाक्यों की प्रैक्टिस की। बहुत प्रैक्टिकल वाले वाक्य हैं, थोड़े से बड़े हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे वाले वाक्य नहीं है, मीडियम कैटेगरी वाले वाक्य हैं। बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज वाले वाक्य हैं जो प्रैक्टिकल वाक्य हैं, जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, आम जिंदगी में अंग्रेजी बोली है तो ये वाला साइज वाक्य का जो है 5 से 6 वर्ड्स जिनमें रहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। मतलब अब बड़े हो रहे हैं ना, थोड़ा सा बेटर सीखेंगे तो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये वाली क्लास आज प्रैक्टिस कराई। कैसी लगी क्लास कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सनरीति इंग्लिश एकेडमी आप देख रहे हैं, मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना और इस क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, शेयर करते हैं आप तो ये दिखाते हैं कि आप केयर भी करते हैं। जिसको शेयर किया उसकी भी केयर करते हैं, और मैं क्लास करा रही हूँ, आप शेयर कर रहे हो मेरी क्लास को, तो आप मेरी भी केयर कर रहे हो। ठीक है, इसी वजह से कहा शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम।
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी कोर्सेज बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स है जैसे कि एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड व्हाट नॉट। ग्रामर की कोर्स है, रीडिंग की कोर्स है और हमारी ई बुक्स है। ये सब कुछ अवेलेबल है संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप पर, जिसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जा करके। वहां पर आपको बेसिक नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करना है एंड आप वहां पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हो पढ़ने के लिए। कोई अधिक जानकारी अगर चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क करेंगे और हमारी टीम को अगर आपकी दिक्कत वैसा लगता है तो हमारी टीम खुद आपसे बात कर लेगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, अगर लेना चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं। मेक श्योर ऐप से लें, वेबसाइट से लें, कहीं से भी लीजिए, लेकिन इन ई बुक्स को अपने पास डाउनलोड करके रखा करें। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। रोज की क्लासेस तो वहां पे अपडेट होती ही हैं, साथ ही जब कभी कोई ऑफर वगैरह आता है या कोर्स पे डिस्काउंट वगैरह रहता है तो वो भी आपको वहां पर पता चलता है। तो जुड़े रहेंगे तो पता चलता रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.